Hello students, welcome back to Mindsmind Tutorials. So this is the part 3 and the last part of the topic rigor mortis, fish preservation and processing. So today we will be seeing processing of fish, and let's get started. So there are various processes described above as cleaning, drying, salting, freezing and canning are included in processing of fish. अगर हम बात करते हैं जो प्रोसेसिंग होती है फिश की, उसके अंदर बहुत सारी जो प्रोसेसेस हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़ी थी, जैसे कि हमने क्लीनिंग पढ़ी थी, ड्राइंग पढ़ी थी, सॉल्ट लगाने की प्रोसेस, फ्रीज करने की प्रोसेस, कैन के अंदर फिशेस को बंद करने की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें भी एक तरह से प्रोसेसिंग का ही एक पार्ट होती है, जो कि हमने प्रिजर्वेशन में ऑलरेडी पढ़ी थी. सो बिसाइड्स दीज फिश इज प्रोसेस्ड टू. सो फिश को प्रिजर्वेशन के लिए तो हमने यूज़ किया ही है, प्रोसेसिंग उसकी की है. साथ में फिश की प्रोसेसिंग इसलिए भी की जाती है जिससे कि उसकी बॉडी से लिवर ऑयल को प्रोड्यूस किया जाए, बॉडी ऑयल को, फिश मील को, मैन्योर को, सेवरल अदर बाय प्रोडक्ट्स को कहना चाहिए प्रोड्यूस किया जाए. सो दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन एन अर्लियर चैप्टर. ये सारी चीज़ों को अगर आप चाहेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी कि लिवर ऑयल बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं मेनली फिशेस के, वो क्या हो सकते हैं. तो एक वीडियो सेगमेंट हम उस पर भी ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं. देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो विल मेक अ वीडियो ऑन इट. अब दूसरी बात तो ये हो जाती है कि ये फिश प्रिजर्वेशन के रीजंस हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए. अब बात करते हैं फूड पॉइजनिंग बाय फिश को. तो देख लेते हैं इसको. Fish which has not been properly preserved may cause illness to humans and may even be fatal. जिस फिश को अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया गया है और बाय चांस अगर वो स्पॉइल हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो उसकी वजह से ह्यूमंस में इलनेस यानी बीमारियां हो सकती है और उनकी डेथ भी हो सकती है. सो फिश की पॉइजनिंग को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए उसका बेहतर तौर से प्रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी होता है. इन अ फ्यू केसेज द फिश इज़ गुड एंड सेफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल बट कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर इन सम सेंसिटिव पर्सन्स. बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं कि फ़िश जो रहती है वो गुड भी है, अच्छी भी है, सेफ भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए फ़िश के खाने से एलर्जिक रिएक्शंस उनके अंदर हो जाती है, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर. थोड़े बहुत पेट और इंटेस्टाइन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स कुछ सेंसिटिव पर्सन्स में देखने को मिलते हैं. कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती है जैसे सार्डिन्स, हेरिंग्स, मैकरल्स, ये सभी जो स्पीशीज़ होती है इनकी वजह से पॉइजनिंग होती है ड्यू टू हिस्टामिन. हिस्टामिन इनके अंदर आ जाता है और उसकी हिस्टामिन की पॉइजनिंग इनमें देखने को मिलती है. ये जो स्पीशीज़ होती है ये अमीनो एसिड हिस्टिडिन के अंदर बहुत रिच होती है. ये जो स्पीशीज़ के हमने नाम मेंशन किए यहाँ पर, ये जो 3 है, इन तीनों स्पीशीज़ में अमीनो एसिड जो कि हिस्टिडिन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, विच इन अ बैडली प्रोसेस्ड फिश ब्रेक्स डाउन प्रोड्यूसिंग हिस्टामिन. और होता क्या है, जिन फिशेस में बहुत सारा हिस्टिडिन होता है और अगर उन फिशेस की प्रोसेसिंग सही तौर पे नहीं की जाती है तो वही हिस्टिडिन जो ज़्यादा अमाउंट में उस फिश के अंदर था वो किस में चेंज हो जाता है, वो हिस्टामिन के अंदर चेंज हो जाता है. सो यू हैव टू नोट दी वर्ड्स हियर. हम लोग पहले बोल रहे हैं हिस्टिडिन वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हिस्टामिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. और वो कब कन्वर्ट हो रहा है, जब अगर फिश की प्रोसेसिंग अच्छे तौर पर सही तरीके से नहीं की जा रही है. तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है. और दूसरी बात, ये जब कन्वर्ट होता है हिस्टामिन के अंदर ड्यू टू दी एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के थ्रू होता है. तो बैक्टीरिया ये काम करता है, बैक्टीरिया ही उस हिस्टिडिन को हिस्टामिन के अंदर बदल देता है और उस बैक्टीरिया का नाम होता है प्रोटियस मॉर्गेनी. तो ये नाम आपको याद रखना है. हिस्टामिन रिजल्ट्स इन बिटर टेस्ट ऑफ द फिश एंड द मेन कॉज ऑफ फूड पॉइजनिंग. और यही हिस्टामिन क्या चीज़ होती है, इसकी वजह से फिश का जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा बिटर यानी कि कड़वा हो जाता है और जो फिश होती है वो एक कहना चाहिए फिश पॉइजनिंग करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और इंसान के अंदर फूड पॉइजनिंग कॉज कर देती है. फिर होता क्या है, सर्टन बैक्टीरिया कैरिड बाय फ्रेश और बैडली प्रिजर्व फिश प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स विच आर द कॉजेस ऑफ फूड पॉइजनिंग. जो फिशेस खराब हो जाती हैं, फ्रेश नहीं रहती, उन पे बहुत सारे बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है. अब अगर बैक्टीरिया की ग्रोथ उन पे होती है तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर देते हैं और उस टॉक्सिन को अगर किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो उसके अंदर फूड पॉइजनिंग हो जाती है. बैक्टीरिया जनरली साल्मोनेला और शिजेला नाम की ये 2 बैक्टीरिया से जो जनरली ये काम करते हैं, ये फिश को इन्फेक्ट करते हैं पॉल्यूटेड वाटर के अंदर और फिर उसके बाद सीधे उसको खराब करने का काम भी बाद में यही बैक्टीरिया करते हैं. वहीं जो स्टेफाइलोकोकस रहता है वो भी एक तरह की स्पीशीज होती है बैक्टीरिया की. ये इन्फेक्ट करता है मैन को थ्रू फिश एंड प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स कॉजिंग सीरियस इल इफेक्ट्स. ये भी इंसानों को इन्फेक्ट कर देता है, ये जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है. तो ये भी बुरा बैक्टीरिया है. दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम
बॉट्यूलिनम। ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक और डेंजरस बैक्टीरिया है जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है मैन के अंदर, और एज अ रिजल्ट ऑफ ईटिंग स्मोक्ड, सॉल्टेड और स्पाइस्ड फिश। जिन फिशेस को स्मोक किया गया है, सॉल्ट किया गया है और स्पाइस्ड फिश बनाया गया है, जनरली उनके अंदर ये बैक्टीरिया तो भी बाकी रह जाता है और फूड पॉइजनिंग को और ज़्यादा बढ़ावा देता है। और जो टॉक्सिन यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं वो एक्सट्रीमली पॉइजनस हो सकते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, फेटल होते हैं, यानी कि इंसान की डेथ उससे हो सकती है, इंसानों के अंदर पैरालिसिस ऑफ मसल्स कॉज कर सकते हैं। तो ये वाली सारी चीज़ें कौन कर रहा है? क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम कर रहा है। और ये जो डिजीज होती है उसको कहा जाता है बॉट्यूलिज्म। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार मैंने देखा है कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट यू मीन बाय बॉट्यूलिज्म, या इस पर ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो क्लॉस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम इसको कॉज करता है, पैरालिसिस ऑफ मसल्स इसमें हो जाती है, और जनरली ईटिंग स्मोक्ड, सॉल्टेड और स्पाइस्ड फिश से ये होता है। इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल भी है। अगर इसको टाइम पे डायग्नोस कर लिया जाए, इस बीमारी का टाइम पर पता चल जाएगा, तो इसको आप उसको मतलब कहना चाहिए क्योर कर सकते हैं। और जो एंटी टॉक्सिन्स रहते हैं उनको इमीडिएटली इंसान को देना रहते हैं। सो टॉक्सिन का उल्टा एंटी टॉक्सिन उनको दिया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। सो वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर। हमारे पास बस एक लास्ट पैराग्राफ यहाँ पर आ जाता है। जो फ्लैश होती है सर्टन स्पीशीज़ की वो पॉइजनस होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इक्थियोटॉक्सिन्स। बहुत सारी फिशेस ऐसी होती है जिनका फ्लैश जो होता है वो ही टॉक्सिनेटेड रहता है, उसमें टॉक्सिन्स होते हैं और वो पॉइजनस होता है। सो वो जब पॉइजनस है, जहरीला अगर किसी मछली का फ्लैश है तो किस वजह से होता है? क्योंकि उनके अंदर होते हैं इक्थियोटॉक्सिन्स। जो फ्लैश होता है पफर फिश का, जिसको टेट्राडोन कहा जाता है, या फिर पॉर्क्यूपाइन फिश जिसको डायोडोन एसपीपी कहा जाता है, ये एंड द ग्लोब फिश, ये एक और फिश होती है। तो पफर फिश, पॉर्क्यूपाइन फिश एंड द ग्लोब फिश, ये तीनों ही स्पीशीज जो रहती हैं वो पॉइजनस रहती है, जहरीली होती है। और ये क्या करती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कॉज करती है, पैरालिसिस कॉज करती है, कन्वर्जन्स, फेलियर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें इनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। एंड व्हेन ईटन इफ नॉट कुक्ड प्रॉपर्ली, और ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम जब बढ़ती है कि जो लोग इसे खाते हैं लेकिन उसको प्रॉपर्ली कुक नहीं करते, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दीज फूड फिशेस आर इन ग्रेट डिमांड इन चाइना एंड जापान। चाइना के अंदर और जापान के अंदर इस तरह की फिशेस को बहुत ज़्यादा खाया जाता है और वो बहुत चाव से भी इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन इनमें टॉक्सिन्स भी बहुत सारे होते हैं। सो व्हेन दे आर कुक्ड बाय ट्रेन्ड एंड स्किल्ड कुक्स इन रेस्टोरेंट्स, तो जब भी अगर इन मछलियों को कोई खाने की कोशिश करता है तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड और अच्छे स्किल्ड कुक्स जो होते हैं वही इसको बनाते हैं, जिससे कि ये होगा कि उसके अंदर टॉक्सिन्स जो है, जो इक्थियोटॉक्सिन्स उस फिश के अंदर है, वो खत्म हो जाएंगे। सो वो पॉइजनस नहीं रहेगी। So that was all about the topic food poisoning caused by fish and processing of the fish. ये पार्ट 3 था एंड ये पूरी तरह से चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। रिगर मोर्टिस हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, फिश प्रिजर्वेशन हमने सेकंड पार्ट में देखा था, और थर्ड पार्ट आपके सामने है। सो अगर आप चाहते हैं दूसरा कोई वीडियो, आप चाहते हैं कि हम लोग कोई टॉपिक को स्टार्ट करें, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।